इस साल 2022 में किस दिन है निर्जला एकादशी का व्रत? क्या है शुभ मुहूर्त और क्या है पारण का समय? किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या काम है जो हमें नहीं करने चाहिए? और व्रत के दौरान किन कामों को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है और क्या है इस व्रत का महत्व? आइए जानते हैं। और ये जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल महकार संसार में, और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। साल भर में आने वाले सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसका खासा महत्व होता है। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान न कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा कठिन व्रतों में से माना जाने वाला व्रत है। अगर आप साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी वजह से, तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही आपको सभी एकादशियों का जो लाभ है, जो फल है, वो आपको एक बार में ही मिल जाएगा। तो ये जो व्रत है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी जो है वो मनाई जाती है। और इस साल निर्जला एकादशी 10 जून 2022 को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का क्या समय है। तो निर्जला एकादशी जो है वो शुक्रवार को 10 जून 2022 को शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो जून 10 को सुबह 7:25 से शुरू होगा और जो समापन है वो 11 जून सुबह 5:45 पर इसका जो है वो समापन होगा। निर्जला एकादशी के पारण का समय जान लेते हैं। वह सुबह 5:49 से लेकर 8:29 तक। जी हाँ, चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत में दान देने का बहुत महत्व माना गया है और किन चीज़ों का इस व्रत में दान करना चाहिए। तो कुछ चीज़ों का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आप अनाज का दान दे सकते हैं। जल का दान इस दिन बहुत ज़्यादा किया जाता है। कपड़े, आसन, जूता, छतरी, पंखा, फल, इन सब का दान जो है वो आप कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन तिल और जल भरे कलश का दान करने से श्रद्धालुओं को साल भर की सभी एकादशियों का लाभ एक बार में ही मिल जाता है। इस व्रत के दौरान क्या काम है जो बिल्कुल करने चाहिए, कभी नहीं भूलने चाहिए, और ये काम किए जाते हैं। देखिए, एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत अर्पित करें। एक घूंट भी जल का सेवन नहीं करना होता है। इस दिन जल और जल से भरे पात्र का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकते, किसी वजह से कोई कारण है जिसकी वजह से उपवास नहीं रख पा रहे हैं, मन तो बहुत है, तो उपवास के दौरान आप फल खा सकते हैं। इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, बहुत ही लाभ होगा। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए और इस दिन रात भर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अगर बहुत नींद आ रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु की उपासना ज़रूर करें। इस दिन ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को, जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको दान करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तो आपको अपने व्रत का सही फल मिलेगा। निर्जला एकादशी के दिन गलती से भी कुछ कामों को नहीं करना चाहिए। अक्सर हमसे गलती हो जाती है कि या भूलवश हम कुछ काम कर देते हैं, तो ये बातों को आप नोट कर लें कि इनको आपने बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, सूर्य उदय के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता और ना ही कुछ खाया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। इस दिन गलती से भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना जाता है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इनका सेवन भी आप ना करें, ये वर्जित माना गया है। और इस दिन बेवजह का आलस भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे जो है वो निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करें। तो निर्जला एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को सबसे पहले आप जल अर्पित करें। इसके बाद जो गरीब लोग हैं, निर्धन तबके के लोग हैं, उनको अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। इसके बाद नींबू पानी पीकर व्रत को समाप्त करें। व्रत के तुरंत बाद जो है आपने हल्का भोजन करना है। गरिष्ठ भोजन आपने नहीं करना है, हैवी भोजन नहीं करना है, चिकनाई वाला भोजन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का भोजन करें। तो चलिए अंत में जान लेते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है, क्यों लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसको रखने से, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप मिटते हैं, दुख और कष्ट दूर होते हैं। साथ ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। चलिए ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके बहुत काम आएगी।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी इस तरीके की वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।